ये देखना यही था क्या? यस मैम। हाँ फिर ठीक है। ये रहा। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। दिख रहा है ना अच्छे से? यस मैम। ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये था 46 वाला। स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपको दी हुई थी कितना 6.3 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
सेंटीमीटर इनवर्स मोलर कंडक्टेंस निकालनी थी। तो मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है तुम लोगों का? Kappa by conductivity into 1000. यही था, लगा के आए थे। जितने बच्चे बैठे हो, देखो मेरे को थोड़ा बताते चलो। 11 बच्चे हैं अभी फिलहाल, 10-11। तो कापा की वैल्यू दे रखी है, मैं हमेशा बोलती हूँ यूनिट को साथ लेके चलोगे। साइमन सेंटीमीटर इनवर्स इनटू 1000 डिवाइड 1000 से क्यों मल्टीप्लाई करो, ध्यान रखना सेंटीमीटर में जब आपको मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू निकालनी होती है तो आप ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करते हो। जब मीटर में पूछा जाता है तो फिर आप 1000 से डिवाइड करते हो, मतलब 1000 आपका डिनोमिनेटर में आता है। याद है ना ये चीज? कंसंट्रेशन कितना है? 0.1 है। ये 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? क्योंकि जो कंसंट्रेशन होती है वो तुम्हारी मोल पर लीटर में होती है। गेटिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. ठीक है, जबकि हमें किस में चाहिए होती है? सेंटीमीटर में। तो 1 लीटर को बेसिकली सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 लीटर किसके बराबर होता है? 1000 मिलीलीटर के। और 1 मिलीलीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है ना? तो ये Yes. किसके बराबर होगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तभी वो ऊपर चला गया। ठीक है, तो जब इसको आप सोल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 63 इंटू 10⁻⁻2 प्लस 3 1, यानी कि ये आ जाएगा 630 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यानी कि सी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, Yes. चलो आगे। Yes, ma'am. ओके बच्चों, आई होप जितने बच्चे यहाँ पे ज्वाइन किए हो आप लोगों ने अपना टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया हो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की, कि 1 मोल CO2 में क्या कंटेन होगा। तो 1 मोल CO2 का मतलब क्या है? मास कितना होगा? 44 ग्राम। Yes, ma'am. या फिर आप अगर मॉलिक्यूल की बात करो तो 1 मोल CO2 में एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, ये भी मतलब हुआ इसका। और 1 मोल CO2 का मतलब ये भी हुआ क्या, कि इसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है और 2 इंटू एवोगैड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है ना? Yes, ma'am. ये कौन से ऑप्शन सही है? 3 ग्राम एटम। ग्राम एटम का मतलब मोल, ये तो गलत हो गया। इतने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन नहीं, 2 इंटू होंगे। 18.1 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, गलत। डी ऑप्शन इसका क्या होगा? ठीक होगा। ठीक है, देखिए एक बार सारे बच्चे। Yes, ma'am. चलो ओके ठीक है। नेक्स्ट है 48, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था ये, है ना? NiCO4, इसको तो मैं शायद पता नहीं कितनी बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये sp3 होगा। अगर आपको लग रहा है ना कि मैम इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाके मतलब लाइक समझाओ तो रोक देना मेरे को, ठीक है? मतलब बता देना। NiCN4 क्या होगा? DsP2 होगा, स्क्वायर प्लानर होता है, याद करो, है ना? उसके बाद COCN6 3 नेगेटिव। हुस्नवाज लेट हो गए, अभिषेक तुम भी लेट हो गए, क्या हो गया? लिंक दी? मैम अभी टेस्ट खत्म हुआ है। अच्छा हो गया क्या? ये देखो एक बार दोनों आए हो ना, हुस्नवाज और ये, अभी मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन कराया है। ठीक है, देख लो एक बार। 46 वाला करवाया, लाइक सिंपल मोलर कंडक्टेंस निकालना था, कापा इंटू 1000 बाय सी निकाल के। 47, 1 मोल CO2 में क्या होगा? ठीक है, अभी तक बस ये 2 क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, तो आपका CO वाला कोबाल्ट वाला क्या होगा? D2sp. D प्लस है, D2sp3 होगा। और ये वाला क्या होगा? sp3 D2 होगा। तो मैच हो जाएगा आपका A का P, B का S, A का P, B का S, A का P, B का S। हटाओ इनको। C का चेक करो, C का क्या होगा? D2sp3 यानी कि R, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? B होगा। ठीक है, मैच करते जाइए, अपने देखते रहिए क्या गलतियां की हैं। ठीक है, ताकि Yes, मुझे ma'am. एनालिसिस भेज सको। और जिसने भी स्क्रीनशॉट नहीं भेजा मेरे को टेस्ट होने के बाद, वो प्लीज मेरे को
भेज देना। 49th क्वेश्चन देखो, Lucas reagent is a mixture of anhydrous ZnCl2 and concentrated HCl. This is right now. Yes, ma'am. आराम ma'am. से पढ़ना है, होले होले पढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी, अपने को आराम से करना है, ठीक है। मेरे को देखो मैं कैसे सोल्व कर रही हूँ क्वेश्चन, मैं पहले पढ़ती हूँ क्वेश्चन को। प्राइमरी अल्कोहल प्रोड्यूस पीपीटी विद ल्यूकास रिएजेंट इमीडिएटली, थोड़ा False, ma'am. ये फॉल्स है, मतलब इनकरेक्ट है। मैं हमेशा कहती हूँ आप लोगों को, कई बार हमारा सिलेबस भी कंप्लीट होता है, नो कुछ बच्चों का कंप्लीट है, क्वेश्चंस भी लगा रहे हो, क्रैश कोर्स में भी आते हो, एक्टिव भी हो, सब कुछ बहुत बढ़िया जा रहा है, स्टिल उतना स्कोर नहीं आता है जितना आना चाहिए, राइट। तो इसका एक रीजन होता है मेरा बेटा, जब आप जो आपके सिली मिस्टेक से जब आप मुझे बोलते हो मैम सिली मिस्टेक हो गई, या मुझे आप बोलते हो मैम ये मेरे को आता था देखना फिर गलत हो गया, है ना, ये वाले आपके बहुत बार होता है कि मैम आता था गलत हो गया, पता नहीं क्या ही देख लिया मैंने इसमें। तो सॉरी, ऐसे केस में आपको क्या करना है, जब आप क्वेश्चन को रीड करते हो ना, पहले तो 2 बार रीड करो, मैंने शायद पहले बताया था, 2 बार इसको रीड करो क्वेश्चन को, उसके बाद जो उसका आंसर है, अगर थ्योरेटिकल है तो ठीक है, अगर कोई सॉल्व करने वाला कर लो, उसके बाद टेक 7 to 10 सेकंड का पोज और देखो क्या जो आपने सॉल्व किया है या जो आपने सोचा है वो ठीक है। अगर ठीक है तो फाइनल OMR पे सर्कल अच्छे से फिल कर दो, ठीक है। दिस शुड बी योर अप्रोच। और हमें क्या ट्राई करना है मेरा बेटा, हमें ट्राई करना है कि हमारा 2 घंटा 50 मिनट में पेपर हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात। जो घर पे मॉक टेस्ट भी देते हो तुम, OMR पे प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे 3 घंटे का पेपर है, तुम 10-15 मिनट मान के चलो कि जो वो साइन करवाने के लिए आते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है, तो वो 10-15 मिनट तुम्हारा होगा ऐसा खराब, मतलब ये मेंटली प्रिपेयर होके तुम्हें जाना है कि 10-15 मिनट साइन वाइन करने में, ये वो पंखा नहीं चल रहा, फलाना नहीं चल रहा, ये सब में जाता है बच्चों का, ठीक है। तो इसीलिए जब भी तुम घर पे मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो, या फिर अभी जो बच्चे ऑनलाइन दे रहे हैं टेस्ट, ट्राई करो कि अपना पेपर 2 घंटा 50 मिनट में या 45 मिनट में निपटाने का कोशिश करो। लाओ वो प्रेशर अपने ऊपर, देखो उस प्रेशर में हाउ मच यू स्कोर, ठीक है। नहीं, नो एक्स्ट्रा टाइम फॉर सिग्नेचर एंड ऑल, जस्ट मूव, ठीक है। ये सब उस 3 घंटे के दौरान होगा, ठीक है। नो एक्स्ट्रा टाइम बेटा। तो करेक्ट और इनकरेक्ट है, तो सी इसका ये है। तभी तो बोलती हूँ कि मॉक टेस्ट का प्रैक्टिस करो जितना कर सकते हो OMR शीट पे। चलो 50 देखें एक बार। वो कह रहे हैं कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल के लिए Q होता है -W, डेल्टा U क्या होता है Q + W, और आइसोथर्मल में डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगा, तो Q किसके बराबर होगा -W। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये होता है कि जो भी सिस्टम काम कर रहा है, या मैं बोलूं जो भी सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, वो सारा का सारा किस में जा रहा है, काम करने में जा रहा है। गेटिंग माय पॉइंट, यही मतलब है, क्योंकि चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो 0 हो गई ना, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि एंथैल्पी चेंज इज 0 फॉर आइसोथर्मल। यस, आइसोथर्मल में इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी चेंज 0 होता है। 0 का मतलब कांस्टेंट होता है, चेंज नहीं होता है। तो दोनों सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका, समझ रहे हो। करेक्ट एक्सप्लेनेशन में क्या होना चाहिए था, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी की बात होनी चाहिए थी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0, दैट इज व्हाई दिस ये कब आया ना हमारे पास, Q इज इक्वल टू -W। गेटिंग माई पॉइंट। तो इस वजह से आपका जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन बोलो नहीं है। समझ आई? Yes, Yes, ma'am. चलिए क्वेश्चन नंबर 51, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। मैग्नीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, बिल्कुल ठीक है। Yes, ma'am. सेकंड जिंक कलर आयंस बनाता है, नहीं, कलरलेस होता है। तो सेकंड जहां है ना हटा दो, क्योंकि देखो आपको करेक्ट ही बताने है, तो सेकंड हटा दिया मैंने। अब फर्स्ट फिफ्थ, बस देखो आंसर ही आ गया हमारा, तो समझ रहे हो, हमारा तो Yes, आंसर ही आ गया। बाकी देख लेते हैं। कोबाल्ट +2 कलरलेस होता है, नहीं, D7 होते हैं, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये कलर्ड होगा।
स्कैंडियम +4 नहीं दिखाता, +3 ही दिखाता है। जिंक +2 दिखाता है सिर्फ, यस +2 ही दिखाता है। तो फिफ्थ स्टेटमेंट भी क्या हो गई हमारी, करेक्ट हो गई। 52 नेम रिएक्शन है, गेटरमैन कोच रिएक्शन है, कुछ इसमें ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। Yes, ma'am. 53 अगेन, ये शायद पहले भी पूछा था किसी ना, मॉक पता नहीं कहाँ था, जहां भी था। इनमें से कौन सा पेयर में पहली स्पीसीज ज्यादा स्टेबल है सेकंड वाले से? कौन सी वाली है देखो, ए वाले में तो sp2 कार्बन पे रेडिकल है, जैसे sp2 कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता वैसे रेडिकल भी स्टेबल नहीं होता। ये वाला हमारे पास एलाइलिक रेडिकल है तो ये ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे देखो ये सेकेंडरी टर्शरी, ये ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पे देखो 3 मेंबर रिंग पे रेडिकल है, 6 मेंबर रिंग पे रेडिकल है, तो यहाँ पे तो स्ट्रेन है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये वाला ज्यादा स्टेबल है। इसमें आपका कौन सा वाला है, ये वाला है, क्योंकि 3 फिनाइल रिंग है ना। यस मैम। समझ के ये बना दो 3 फिनाइल रिंग, ठीक है। अब देखो ना सबके साथ ये कंजुगेशन में, तो यानी कि इसका ऑप्शन क्या आएगा, अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन कराया ना, 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन वो जो करवाए अभी, वो सब फर्स्ट राउंड में करने वाले थे। मतलब मैं लाइक पेपर को सोल्व कर रही थी अभी थोड़ी देर पहले, तो मुझे पेपर तो सही लगा, मतलब ज्यादा डिफिकल्ट था नहीं। अब आप ये देखिएगा जरूर कि क्या गलतियां आपसे हुई हैं, है ना जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अ रिवर्सिबल रिएक्शन? रिएक्शन डज नॉट प्रोसीड टू बी कंप्लीशन, ये तो सही है। यस मैम सही है। इट कैन नॉट बी इन्फ्लुएंस बाय कैटलिस्ट, कैटलिस्ट से इन्फ्लुएंस नहीं होती, बिल्कुल ठीक है। क्लोज कंटेनर में अटेन कर सकते हो, ये भी ठीक है। नंबर Yes, ऑफ मोल्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के हमेशा बराबर होंगे, ये ऐसे जरूरी नहीं, नहीं। ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम से सवाल था, ये तो कल करवाया है। 55 वाला, नाइट्रेटिंग मिक्सचर यूज्ड फॉर कैरिंग आउट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, यस नाइट्रेटिंग मिक्सचर का यही रिएजेंट होता है ना। और H2SO4 में, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 नाइट्रिक एसिड एक्ट एज अ बेस एंड प्रोड्यूसेस NO2 प्लस आयंस, तो दोनों ही ठीक है एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। चलो ओके, इनमें से कौन सी रिएक्शन एल्काइन से? गुड, हाय लक्ष्य, गुड इवनिंग। लेट हो गए क्या? लेट हो गए आज तुम बच्चे, काफी स्टूडेंट्स मेरे को दिख रहे हैं वो लेट हो गए, ऐसे मत करो। चलो ठीक है। 56 पे आओ, कौन सी रिएक्शन एल्काइन शो करती है? एडिशन भी करती है, ऑल ऑफ दीज, पॉलीमराइजेशन भी करती है, ऑल ऑफ दिस। हाइड्रोकार्बन चैप्टर के एनसीईआरटी में से इन्होंने उठाया हुआ है, बट दिस इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग। बाकी नीट वाले कई बार दे देते हैं वैसे ऐसा क्वेश्चन, बाकी मेरे ख्याल से मतलब ऐसा नहीं आएगा। 57, इन द प्रिपरेशन ऑफ पैरा नाइट्रो एसिटोनाइड, बनाऊं क्या? पैरा नाइट्रो एसिटोनाइड, एसिटोनाइड ये होता है ना, हाँ। तो वो बोल रहे हैं फ्रॉम एनिलीन, एक मिनट पढ़ने दो। इन द प्रिपरेशन ऑफ पैरा नाइट्रो एसिटोनाइड फ्रॉम एनिलीन, नाइट्रेशन इज नॉट डन बाय अ नाइट्रेटिंग मिक्सचर बिकॉज, ओके बताओ मतलब। हाँ हाँ बोलो। वो कह रहे हैं कि जब मान लो मैं एनिलीन लेती हूँ, ठीक है, तो अगर मैं उसकी रिएक्शन करा रही हूँ कंसंट्रेटेड H2SO4 और HNO3 के साथ, तो वो कह रहे हैं इस ये बनाने के लिए ना इसका यूज नहीं करते हम। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एनिलीन को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें चेंज कर देगा? एनिलीनियम आयन में। बोलो हाँ या ना। यस मैम। गेटिंग माई पॉइंट? Yes, ma'am. इसीलिए हम एनिलीन से, एनिलीन के साथ नाइट्रेटिंग मिक्सचर की रिएक्शन नहीं कराते हैं इसकी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। पहले हम क्या कराते हैं? पहले हम एसिटाइलेशन कराते हैं, समझ रहे हो। एसिटाइलेशन कराने के बाद हम क्या कराते हैं? नाइट्रेशन कराते हैं,
ठीक है जी। तो यानी Yes. कि NH2 ग्रुप क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। एनसीईआरटी की रिएक्शन है ना, बस थोड़ा सा उसने थ्योरेटिकल वे में पूछ लिया है। आगे चलूं? Yes, चलो, ma'am. 58 देखो, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटेलिक करेक्टर। देखो ये वाला जो 57 वाला क्वेश्चन है, हो जाएगा तुमसे, आराम से कर लोगे क्योंकि तुमने पढ़ाई मतलब पढ़ा हुआ है चैप्टर, लेकिन थोड़ा सा आराम से करना ताकि जल्दबाजी में करके गलत ना हो। देखो आई नो जल्दी करना होता है पेपर, हमें कितने क्वेश्चन 180 करने हैं 180 मिनट में, आई नो, लेकिन कुछ क्वेश्चन देखो ऐसे होते हैं जो हो जाते हैं देखते हुए, और कुछ क्वेश्चन टाइम मांगते हैं, तो टाइम देना पड़ेगा हमें उन क्वेश्चन। 58 में मेटेलिक करेक्टर का ऑर्डर बता रहा है, डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट घटता है ना? Yes, Yes, ma'am. ma'am. डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेस, और लेफ्ट टू राइट डिक्रीजेस। क्या लग रहा है? मैम फर्स्ट A. वाला। फर्स्ट A वाला होगा। वैसे भी आपके एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल ज्यादा मेटेलिक इन नेचर होते हैं, और एल्कली मेटल्स आर मोर मेटेलिक इन नेचर। बस इसके अकॉर्डिंग आपको ये करना था, एक ही ऐसा ऑप्शन था। ऐसे क्वेश्चन बेटा जैसे अभी 59 हो गया, और एक मैंने ऊपर करवाया था ना, वो वाला कहाँ गया, ये वाला 51 और 59, ऐसे पेपर में आते हैं नीट में क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट। ऑल्दो +3 इज द, ये बिल्कुल जो पेपर है ना आज का बना हुआ, बिल्कुल नीट का रेप्लिका बना हुआ है, तो कोई भी ये नहीं कहेगा मैम पेपर मुश्किल था। मैं सिर्फ केमिस्ट्री की बात कर रही हूँ, बाकी टीचर्स तुम्हें बता देंगे लाइक बाकी का कैसे था। ये बिल्कुल ऐसा पेपर था नीट का रेप्लिका, जैसा नीट में पेपर आता है वैसा ही आज वाला पेपर था। ठीक है, तो जरूर देखिएगा कि कहाँ गलतियां हुई हैं। वो कह रहे हैं ऑल्दो +3 इज द करेक्टरिस्टिक ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनॉइड, लेकिन सीरियम +4 भी दिखाता है। ऐसा क्यों है, +4 क्यों दिखाता है? इट हैज ए वेरिएबल आयनाइजेशन एंथैल्पी, नहीं ये तो ठीक नहीं No, लग ma'am. रहा। इट हैज ए टेंडेंसी टू अटेन नोबल गैस, ये ठीक है, सेकंड वाला ठीक लग रहा है। इट हैज ए टेंडेंसी टू अटेन F0, ये भी ठीक लग रहा है ना? उसके Yes, ma'am. PB+4, नहीं ये भी मुझे नहीं लग रहा है ठीक। इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिडक्टेंट, रिडक्टेंट का मतलब क्या होगा, दूसरों को रिड्यूस करेगा और खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, नहीं ये भी ठीक नहीं है, बोलो। Yes, Yes, ma'am. ma'am. क्योंकि Cerium+4 क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग Oxidizing. एजेंट है ना। चलो, यानी कि इसने इसके बारे में पूछा है, तो फिर बस कर दो, फिर सेकंड और फिफ्थ आपका करेक्ट होगा। या आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर लो, सेकंड और थर्ड, सॉरी यस सेकंड और थर्ड, या आप ऑप्शन एलिमिनेट कर लो। फोर्थ तो वैसे ही नहीं हो, फोर्थ ऑप्शन भी नहीं दिया है। फर्स्ट वाला गलत है, फिर सेकंड और फिफ्थ में आपको देखना था, बस पता लगा लो उसका। चलो, उसके बाद है 60 वाला, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड विद सोडियम इथोक्साइड। क्या होता है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड, यही होता है क्या? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यही होता है। ठीक है, सोडियम इथोक्साइड मतलब Base. बेस है, कौन सी रिएक्शन होगी? E2 elimination. वेरी गुड, E2 एलिमिनेशन होगी, तो बना दो एल्कीन, CH3 CH3 CH2, तो क्या होगा 1 A. 3 2 मिथाइल प्रोप 1। In. ठीक है बच्चों, जितने भी Yes. स्टूडेंट्स बैठे हो यहाँ पे, Yes, ma'am. 61 में को रोक देना जहां पे भी आपको लगे। कंसिडर एंट्रोपी एज अ थर्मोडायनेमिक पैरामीटर क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। तो स्पॉन्टेनिटी, जब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है तो पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या हो रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है, यानी कि सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स की एंट्रोपी क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। Zero. ठीक है, Yes. 62 में आओ, वांट ऑफ फैक्टर आपको दिया हुआ है, क्या पूछा है? ओके, वांट ऑफ फैक्टर आयोटा फॉर ए कंपाउंड अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन इन अदर सॉल्वेंट। तो डिसोसिएशन के लिए क्या होता है, ग्रेटर देन 1, Yes, और ma'am. एसोसिएशन के लिए लेस देन 1। Yes, ma'am. Less तो than one. ऑप्शन ग्रेटर Third देन option. 1, Third option. ऐसे करना था।
उसके बाद 63 देखो, आपको गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन दिया है, ये क्वेश्चन पहले भी आया है। सबसे पहले तो क्या लिखो इनका, वो लिखो कंप्लीट सेल, ऑक्सीडेशन वाला लिखो, रिडक्शन वाला लिखो। ठीक है, तो बस लिख लो। E is equal to E नोट सेल माइनस 0.059 बाय 2 लोग जिंक का कॉन्सेंट्रेशन बाय कॉपर का, क्योंकि ये तो सॉलिड में है तो इनका नहीं लेते हैं। लूंगी। तो अब देखो वो कह रहे हैं सेल पोटेंशियल कब इंक्रीज होगा, तो क्या करूं, जब अगर जिंक बढ़ता है तो नेगेटिव में वैल्यू बढ़ेगी, तो ई सेल तो कम होगा। अगर कॉपर 2+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देती हूँ तो क्या होगा, पूरा ये छोटा हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे लिख लो, अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, वैसे ऐसे भी आना चाहिए। तो एक काम करती हूँ, यहाँ पे ऐसे लिख लो, क्या कहते हो। तो अगर कॉपर 2+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, प्लस में कोई चीज बढ़ रही है, तो ई सेल भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो फिर आपका ई सेल भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है जी, बोलो। यस मैम। यस मैम। मैम बढ़िया, मैम प्लीज एक बार रिपीट कर दो। कर देंगे मेरा बेटा। हाँ, मैं कह रही हूँ, ये लिख लोगे नॉन इक्वेशन जसनूर। यस मैम। देखो इसमें बोला है सेल पोटेंशियल ई सेल आपका कब इंक्रीज होगा। एक बात बताओ, जब कॉपर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगी तो ई नोट सेल प्लस ये चीज बढ़ेगी, तो ये भी चीज बढ़ेगी पूरी, यानी कि Yes, प्लस ma'am. में कोई चीज बढ़ रही है। ठीक है, तो ई सेल क्या होगा, इंक्रीज होगा ना आपका। दैट इज वाई ऑप्शन बी इज करेक्ट। 64 देखो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, आयोडीन। आयोडीन की मैम। ठीक है, बड़ा ही सिंपल सवाल था ये। 65, अब इसमें ये मत सोचना मैम इतना आसान भी आ जाएगा क्या, मतलब आपको ये सोचो मैम इसमें एक्सेप्शन तो नहीं थी, जहां मैंने नहीं बता रखी वहां नहीं है। 65 देखो, प्लैंक्स कांस्टेंट दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट दे रखा है, which value is closest to wavelength in nanometer of a quantum light of frequency। म्यू क्या होता है, c by lambda, तो Yes, lambda क्या हो जाएगा, यस मैम। c by म्यू, तो 3 into 10 is to power 8 मीटर पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी का 8 into 10 is to power 15 पर सेकेंड। तो ये कितना आ रहा है आंसर, मुझे बताओ। 3.7 के पास आएगा कुछ है। तो ये आंसर आ जाएगा, नैनोमीटर में निकालना, ध्यान से सुनना। ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा, ज्यादा ये सिंपल ही कैलकुलेशन है, ज्यादा ऐसे कोई नहीं है कि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड दे दी। ठीक है क्या, यस Yes, मैम। ma'am. कितने बैठे हो यहाँ पे, ज्यादा 19 बच्चे ज्वाइन कर गए। बेटा टाइम पे आया करो ना, तो सारे क्वेश्चंस देख पाओगे। पोलराइजेबिलिटी बताओ भाई, डाउन द ग्रुप पोलराइजेबिलिटी बढ़ती है, बढ़ती है। यस यस मैम। ठीक है, साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजेबिलिटी। हाँ, अगर वो सॉल्वेंट का रोल मेंशन, मतलब लाइक उसको सॉल्वेंट मेंशन करे कि पोलर प्रोटिक है या पोलर एप्रोटिक है, तब आप सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग आंसर दोगे, है ना। लेकिन जब वो कुछ मेंशन नहीं कर रहा है तो दिस विल बी योर ऑर्डर। 67 देखो, 2 पेंटेनोन और 3 पेंटेनोन, बताओ भाई। हाइड्रोफोम। 1 2 3 4 5, 2 पेंटेनोन बोले तो ये, और 3 पेंटेनोन बोले तो ये, है ना। चलो, तो ये मिथाइल है, मिथाइल की टोन है, तो ये क्या देगा, आइडोफोम देगा, ये नहीं देगा। ठीक है, कैनिजारो दोनों नहीं देंगे, एल्डोल दोनों दे देंगे, क्लिम्सन भी दोनों दे देंगे। 68, केपी केसी के बराबर नहीं है, कौन सी वाली इक्वेशन में, मैम Four सी वाली। क्या होता डी है, मैम, प्रियंका चोपड़ा होता है ना, केपी इज इक्वल Yes, टू sir. केसी। ध्यान रखना कहीं तुम केसी केपी लिख दो, डेल्टा एनजी। तो अगर डेल्टा एनजी 0 होगा तो केपी बराबर होगा केसी के। तो डेल्टा एनजी होता क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो यहाँ पे 2 - 2, ध्यान रखना गैसियस का लेना है, तो इसमें 0 होगा। इसमें देखो 2 2 0 होगा, इसमें देखो 2 1, तो यहाँ पे सॉलिड को मत करना, नहीं तो गलत आएगा आंसर, जल्दबाजी में हो सकता है गलती कर दो। इसमें 2 मोल 2, तो इसका भी डेल्टा एनजी 0 आएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। फोर। ठीक है, 4।
69 में फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर देखना है। सी वाला मैम। ओके, सी वाला तो नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। बी वाला नहीं, ए वाला नहीं होगा। COCl पहले आता है CONH2 से। ये गलत है, ये कीटोन मैम वाला सी पहले बन आता रहा है। है। मैम सी बन रहा है यहाँ तो सबसे सही। आह, बी भी सही है, बी सही है, सी वाला गलत लग रहा है। ये वाला ग्रुप पहले आएगा अमीनो से, NH2 वाले से पहले आता है। ठीक है, यस, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। पहले सल्फोनिक वाला ग्रुप है, अगर मैं इससे चारों के अकॉर्डिंग देखूं, फिर ये एसाइल हैलाइड वाला, फिर अमाइड वाला और फिर CN वाला। बी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, जिसने भी किया होगा C, I, A या D, उसका गलत हुआ होगा बच्चों। ठीक है, यहाँ पे देखो COH के बाद एस्टर लगा दे, COCl पहले आएगा, यहाँ पे भी COCl पहले आएगा, ये भी गलत लगा दिया। ठीक है, इसमें ये पहले आएगा कीटोन वाला, उसके बाद आएगा, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बी किस किसने लगाया था, थोड़ा सा एक बार ना उसमें देख लेना, आयुपेक नेमिंग में ना जो मैंने लिखवाया हुआ ना प्रायोरिटी ऑर्डर, एक बार उसको रिवाइज कर लेना, ऐसे क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है। ठीक है, किसने नहीं किया था ये क्वेश्चन? अच्छा जी, 20 में से किसी ने भी नहीं किया। ओके, 70 वाला तो किया। Yes, ma'am. ही इज इक्वल टू माइनस EA/RT क्या दिखाता है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी है। बिल्कुल ठीक है, क्या ये ठीक है? क्या लोग K1 बना ले, ये तो गलत दिख रही है मेरे को। K2 Yes, ma'am. K1 होता है, तो ये गलत है। तो 1 ठीक है और 2 गलत है। ठीक बात है। Yes, ma'am. यस मैम। 71 में नंबरिंग यहाँ से चालू होगी, 1 2 3 4 5। आयुपेक नेमिंग के सिंपल सवाल आएंगे, टेंशन मत लो। जब जेई मेन वाले ही इतने सिंपल पूछे हैं उन्होंने 25 वाली शिफ्ट में, उनकी हर शिफ्ट में आया आयुपेक नेमिंग का, और बहुत सिंपल है। तो तुम्हारा भी उससे ज्यादा लेवल तो क्या ही देंगे वो, तो सिंपल क्वेश्चन एक्सपेक्ट तुम कर सकते हो आयुपेक नेमिंग से। तो चलो क्या होगा फिर? 4 क्लोरो P option. C option. ये ऑप्शन मैम। Ma'am, double bond है ना? दूसरे पोजीशन पे है, नॉट फर्स्ट। तो 4 क्लोरो पेंट 2 इन 1 अमीन। ठीक है क्या? देखो Yes, ma'am. चलो बहुत बढ़िया। इसके बाद फिजिक्स का डिस्कशन है, बायो का। Bio का. अच्छा, linear combination of two hybridized orbital belonging to two atoms and each having one electron leads to a sigma bond बनेगा। Yes, मैम ma'am. सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं करता, तो पहले सिग्मा बॉन्ड ही बनता है। 73, एक गैसियस मिक्सचर दिया हुआ है, दो सब्सटेंस का A और B, टोटल प्रेशर आपको बहुत ही, ये तो बहुत ही आसान था क्वेश्चन। अंडर ए टोटल प्रेशर ऑफ 0.8 atm इज इन इक्विलिब्रियम विद एन आइडियल लिक्विड सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन ए का वेपर फेज में कितना है? 0.5। लिक्विड फेज में कितना है? 0.2। आपको प्योर लिक्विड का बताना है एटीएम में, तो क्या करें? YA क्या होता है? PA/P टोटल। तो यहाँ से मैं PA निकाल सकती हूँ, 0.5 इंटू टोटल, यानी कि 4 आ जाएगा। Yes, ma'am. नहीं 4 नहीं आएगा, 0.4 आएगा। ठीक है, 40/100। ठीक है ना, 0.4 का। फिर उसके बाद क्या होगा प्योर लिक्विड का? तो PA इज इक्वल टू P नोट ए का आइए, तो P Yes. नोट ए क्या हो जाएगा? P, बेटा ये छोड़ने का नहीं था क्वेश्चन, PA बाय का ये, PA क्या आया है? 0.4, का ये कितना है मेरा बेटा? 0.2। 0.2. 0.4. 0.2, तो आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, करके आए थे क्या ये? भारी Yes, मिस्टेक हो ma'am. गई इसमें, क्या करते हो तुम? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 74, पेंटा अमीन नाइट्राइटो O कोबाल्ट 3 क्लोराइड। नाइट्राइटो O होगा, देखो कौन सा है। मैम बी वाला। मैम सेकंड। भूत बैठ गया था हमारे, वैम है ये और कुछ नहीं।
ठीक है, चलो 75 देखो, डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है दोनों एसिड का, रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालना है। क्या फॉर्मूला होता है? √Ka1/Ka2। तो बस Ka1 क्या है? 3.14 इंटू 10⁻⁻4, ये 1.96 इंटू 10⁻⁻5। तो देखो अंदाजा किस पे जाएगा ये? इसको 3 मान लो, इसको 2 मान लो। मान लो 3/2 1.5 इंटू 10⁻1, तो 15 हो जाएगा अंडर रूट। इसको अराउंड 16 के आसपास ले लो। 16 का अंडर रूट कितना होता है? 4। है क्या ऑप्शन में ऐसा कुछ चीज? 4:1। फॉर्मूला याद था तो कर लेना, ठीक है, नहीं था तो छोड़ दो। वैसे लिख लेना फॉर्मूला, ठीक है, अगर नहीं लिखा हुआ तो। मैंने नहीं लिखवाया हुआ तो कह रही हूँ लिख लेना, लिखवाया हुआ है तो कोई। 76 कौन सी फॉल्स है भाई? देखो जी, है क्या कोई फॉल्स? गलत है क्या? छोड़ दिया था? मैम सी वाली गलत है, सी वाली। काहे गलत है? मैम एसिड लिखा हुआ है। हाँ, तो एल्डोल कंडेंसेशन एसिडिक मीडियम में भी होती है। हाँ, मैम मैं इसी कर दिया। बहुत बढ़िया। हाँ, क्योंकि हमें आदत होती है ना, NaOH, बेरियम हाइड्रोक्साइड, मैम बेस होता है। एल्डोल कंडेंसेशन एसिडिक मीडियम में भी होती है, बताया था ये जब मैंने करवाया था। इधर देखो, मान लो ये है तुम्हारा, लेट से, ठीक है, तो अगर एसिडिक मीडियम है तो सबसे पहले प्रोटोनेशन होगी, ठीक है, यही करोगे ना? सुनो ध्यान से, हाँ या ना में जवाब दो। Yes, ma'am. तो होता क्या है यहाँ पे? टोटोमेरिज्म होता है, देखो, ये देखो, दिखा? अब क्या होता है? एक और मॉलिक्यूल लोगे आप, है ना? तो अब देखो ऐसे होता है, ये अटैक मारा इसने इस पे, समझ रहे हो? बेस में क्या होता है? वो पहले अल्फा हाइड्रोजन निकालता है, फिर वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। इसमें क्या होता है? पहले प्रोटोनेशन और फिर बेसिकली इनोल बनाता है और फिर वो इस तरीके से अटैक करता है। तो एल्डो 1 क्यों आएगा? कैनिजारो रिएक्शन एल्डिहाइड में देता तो है, ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन इज गिवन बाय एल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कली, ये भी देता है। लिख लो अगर तुमने नोट्स में नहीं लिखा था उस टाइम। एल्डोल कंडेंसेशन इज गिवन बाय एल्डिहाइड एंड कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड्स भी। एसिड और बेसिक मीडियम में दोनों में होती है, बट हाँ आपके सिलेबस में कह रही हूँ, जो आपको करवाई जाती है ज्यादा वो बेस में करती। इवन जब भी मैंने करवाया है सारा टाइम मैंने हमेशा यही बोला, बेस बेस बेस, क्योंकि वैसे वाले क्वेश्चन आए हुए हैं। बट एल्डोल कंडेंसेशन एसिडिक मीडियम में भी होती है, तो यानी कि हाँ बोलो। मैम कैनिजारो रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में नहीं होती? एल्कली बेस ही तो होता है बेटा। क्या हुआ जिसमें आया समझ में? लिख लिया? एल्डोल Yes, ma'am. कंडेंसेशन एसिडिक मीडियम में भी होती है, ठीक है। The oxidation of chromium in potassium dichromate +6. +6। चलो 78। आज तो जल्दी मैम, zero पेपर हो हो गया। जाएगा ये तो, है ना? देखना अभी आधा घंटा ही हुआ है बस। द प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम नेगेटिव स्लोप किस में आता है? 0 ऑर्डर में। 0 ऑर्डर। पिछली बार भी आया था ना ऐसा कोई सवाल, बना के दिया होता ग्राफ। मैम उसमें ग्राफ आया था पिछली बारी। विच इज द करेक्ट ऑर्डर? क्या लिखा है? अच्छा बॉन्ड लाइन पूछा है, अच्छा जी, First बताओ है, भाई मैम। बॉन्ड लाइन। First of First ये है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये क्या है? 1 2 3 हटाओ, 1 2 3 4 5 6 हटाओ, 1 2 3 4 हटाओ, ठीक है, आसान था ये तो, है ना? ए ऑप्शन इसका करेक्ट। चलो भाई ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मैम सी। third option. एम्बिडेंटेट लिगेंड मोनोडेंटेट लिगेंड होता है, 2 डोनर एटम होता है, एक टाइम पे एक ही देता है। अब पढ़ते हैं क्या बोलता है। इज लिंक टू द मेटल थ्रू डोनर एटम, नहीं भाई, एक टाइम पे एक से ही कोऑर्डिनेट करेगा। 2 डोनर एटम होते हैं बट ओनली वन ऑफ देम हैज द कैपेसिटी, नहीं भाई, दोनों की कैपेसिटी होती है, ठीक है।
चिलेट रिंग नहीं बनाएगा बिकॉज मोनोडेंटेड लिगेंड्स नहीं बनाते है ना, जिनकी डेंसिटी 2 या 2 से ज्यादा है वो चिलेट रिंग्स बनाते हैं। ये ठीक है, हैज 2 डोनर एटम बट ईदर ऑफ 2 कैन फॉर्म अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है जी, Yes, ma'am. ये Yes, मैंने ma'am. कल करवाया था है ना, मैंने कहा था होमवर्क है तुम्हारा ये। चलो आ Yes. गया होप टेस्ट में। चलो, अमोनोलिसिस रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड विद अमोनिया, Yes. Gabriel thalamide preparation of primary amine with KOH and RX। ठीक है क्या? Yes. Sir. Yes, ma'am. Yes, R हो जाएगा इसका। Hoffman bromamide amine with lesser number of carbon atom, carbylamine reaction detection test for primary amines। तो SRPQ, SRPQ A ऑप्शन। ठीक है, डन नेम Yes, रिएक्शन ma'am. सवाल था। एरोमेटिक कौन सा नहीं है, जल्दी बताओ। First, ma'am. फर्स्ट sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये एरोमेटिक है। बेंजीन भैया जी। थायोसिन, ध्यान रखना जिनके पास 2 लोन पेयर होते हैं एक को काउंट करते हो, एरोमेटिक। ये आपका नेप्थलीन एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक। 83 देखो, बेंजोइक एसिड में बी कन्वर्टेड टू इथाइल बेंजोएट, एसिड है ये, Ethanol. अल्कोहल लोगे नहीं, एसिडिक मीडियम में होता है। अच्छा, गलत हो गया। हाँ, ड्राई HCl आप लेते हो ऐसे होता है, रुको। ठीक है, HCl क्या करता है, प्रोटोनेट करेगा पहले इसको, ठीक है, फिर जो आप अल्कोहल ले रहे हो वो अटैक करेगा। ठीक है जी, एसिडिक मीडियम में करवाते हो। ठीक है, चलो Yes. 84 पे आओ। Ma'am, first. First. अच्छा, एक बार देख लो, वैसे फर्स्ट ही है इसका। आपको कार्बन और हाइड्रोजन का दिया हुआ है परसेंटेज, ऑक्सीजन का कैसे करोगे, 100 में से माइनस कर दोगे, मतलब इन दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा। ये किया था क्या किसी ने सोल्व, एक बार मैंने भी किया था, तो रुको मैं देख लेती हूँ एक बार। हाँ, तो ये आ रहा है तुम्हारा 51.62। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या कर दो, गिवन मास बाय मोलर मास करके मोल्स निकाल दो, तो 38.71 बाय 12, 9.61 बाय 1 एंड 51.62 बाय 16। ठीक है, चलो अब इसके बाद 12, 38, अब कैलकुलेटर तो है नहीं, तो ये किसके 3 पॉइंट समथिंग जाएगा, Yes. Yes, ma'am. ये 9.67 हो गया, और ये 16 3 कितना होता है 48, 16 4 64, तो ये भी 3 पॉइंट समथिंग जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, जो छोटा नंबर होता है उसको सबसे डिवाइड करते हैं, मान लो इसी से ही कर दिया है ना, मुझे एग्जैक्ट नहीं मालूम है, तो ये 1 हो गया, ये भी 1, तो ये 3 के आसपास आएगा, Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो आ गया CH3। पेपर में भी ऐसे ही करके आना है तुम्हें, क्योंकि वहां कैलकुलेटर नहीं। ये वाला अच्छा था क्वेश्चन, बहुत अच्छा था। कौन करके आया, अभिषेक और लक्ष्य, और बहुत प्यारा क्वेश्चन, मतलब हालांकि अपन ने किए हैं ऐसे क्वेश्चन, बट ये थोड़ा अच्छा था। अभिषेक नहीं किया था, मैम किया था मैम। ठीक है, अच्छा नहीं पता होगा। क्या आंसर किया था लक्ष्य, अभिषेक? मैम डी। लक्ष्य डी इसका सही है। एक बार लेट मी जस्ट चेक, मैंने सोल्व किया था कहीं ये क्वेश्चन। चलो सोल्व कर लेते हैं, पता नहीं मेरा गायब हो गया। चलो आप, हाँ डी है क्या? हाँ, देखो इधर ABC का निकालना है, इधर आओ। तो सबसे पहले देखो कौन सा दिख रहा है अपने को, कौन सा करें, दो कोई C है। सेम ढूंढ लो। ये वाला सेम है, ये सेम है, पहला और लास्ट वाला एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। ये वाला अलग है, हाँ, और इसका Yes, ma'am. रेट अलग है। तो मैं क्या लिखूंगी, रेट के A की पावर x, मुझे नहीं पता A के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है, B की पावर y और C की पावर z, लिख लू ना। मैं दोनों का कंसिडर कर रही हूँ, ये वाला एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा K, मैं एक बार पूरा करके दिखा रही हूँ, वैसे तो तुम जल्दी जल्दी कर लोगे। 0.1 बाय 0.1, और C का कंसंट्रेशन कितना है 0.02 बाय 0.08, 8।
ठीक है, रेट क्या हो जाएगा 8.08 इंटू 10⁻³ 6.4 इंटू 64 इंटू 10⁻²। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, Yes, ma'am. हटा दूं, चलो ओके। इसको कैसे लिखोगे 64 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻³ लिख दूं, Yes, ma'am. Yes, ma'am. सकती हूँ ना डेसिमल को घुमा के, क्योंकि मुझे Yes. ऊपर वो दिख रहा है ना, तो उसके हिसाब से मैं चेंज कर दूं। तो ये कैंसिल, इसको 8 मान लो, ये 64, तो ये किस पे जाएगा Thanks. 8 पे गया, और ये Yes. 1/4, तो 1 बाय कहाँ लिखूं, आओ इधर, 1/8, ठीक है, 1/4 z। अब हमें क्या करना पड़ेगा, बेस को सेम बनाना पड़ेगा ताकि पावर कंपेयर कर सको, क्या कहते हो। तो 1/8 को मैं ये लिख लूं, और इसको मैं लिख लेती हूँ 2 का स्क्वायर, और इसका ये z, बोलो लिख सकती हूँ क्या, Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. बोलते जाना मेरे को, हाँ मैम ठीक है, चलो। Yes, ma'am. तो ये क्या बन जाएगा 1/2 3, 1/2 3z, सॉरी 2z, तो 2z इज इक्वल टू 3, कंपेयर कर दो तो z क्या आ जाएगा 3/2. 3/2। तो c के रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर हो गया मेरा बेटा 3/2। 3/2. तो ये नहीं हो सकता, नहीं ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ठीक है, इसको ऐसे करना है। बाकी का कैसे करोगे, बिल्कुल सेम वैसे ही तरीके से करना है, निकाल के देखो कितना आ रहा है। बाकी बच्चे जिन्होंने नहीं किया था ये क्वेश्चन, नीट में आएगा, छोड़ के मत आना, बेशक सेकेंड राउंड में कर लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अपन ने बहुत किए हैं, इससे डिफिकल्ट वो नहीं पूछेगा, समझ रहे हो, मतलब इससे ज्यादा बियॉन्ड इसके लेवल पे नहीं जाएगा, वो इतना ही पूछेगा वो, ठीक है। ओके, तो सी का हमें पता चल गया ऑर्डर। बाकी कैसे निकालोगे, देखो एक बार, बी का निकाले, चलो बी का निकालते हैं। बी का निकालने के लिए ए का ले लो कोई सेम, कौन सा लोगे 0.1. 0.11 वाला, तो लिखो फिर, बी का क्या है 0.2/1.8, बोलो की पावर y, और सी का क्या है 0.02/0.18 3/2। रेट क्या होगा, निकाल के बताओ कितना आ रहा है जल्दी, ये 3 निकालो, निकालो, ये 3 आ जाएगा, निकाल रहे हो ना, तुम्हें ही करना है ये, मैं तो सिर्फ पेपर सॉल्व करवा रही हूँ, बैठे हो जो, निकालो इसको, ऐसे बैठे हो जैसे पता नहीं क्या ही हो गया हो, इतना भी मुश्किल नहीं है, सिर्फ थोड़ा मैथ्स आ गया इसमें। 1/9 क्या कर सकते हो, y + 3/2 कर सकते हो, इसको 1/3 कर लो, मैंने वो गलत लिख दिया, यहाँ पे 1/3 होगा। अब करो इसको, इसको क्या लिखोगे 1/3, इसको 1/3 का स्क्वायर, और y + 3/2, यानी कि 2y + 3, तो 2y + 3 इज इक्वल टू 1, पावर मैंने क्या कर दी कंपेयर, तो कितना आ जाएगा y -1। तो यानी कि ऑप्शन देखो अब कौन सा आया, क्या कोई, हाँ आ गया, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ठीक है, ऐसे करना था, जैसे तुम स्कूल में नहीं करते थे वैसा वाला ही था ये, ठीक है। 86 देखो मेरा बेटा, 86 भी अपन ने किया हुआ है क्लास में, नोट इन क्रैश कोर्स, बट वैसे भी किया होगा रेगुलर क्लासेस में। देखो भाई क्या लग रहा है, कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है यहाँ, SN1. SN1 दिख गया सबको, यस ऊपर मैम, लिखा. लिखा हुआ ही है मैम। अच्छा लिखा भी हुआ है क्या, अच्छा ठीक है, तो SN1 कर रहा है, चलो भाई। तो वो कह रहे हैं रिएक्शन इज फेवर्ड बाय वीक न्यूक्लियोफाइल, हाँ रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल की नहीं करता, तो वीक न्यूक्लियोफाइल ले सकते हो। कैटायन कार्बोकैटायन उतना जल्दी बनेगा अगर सब्स्टिट्यूएंट्स बल्कि होंगे, है ना, फटाफट यस मैम। रिएक्शन इज अकम्पनीड बाय रेसिमाइजेशन, है ना, क्योंकि प्लेनर है कार्बोकैटायन,
न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से भी अटैक कर सकता है और फ्रंट साइड से भी। रिएक्शन इज फेवर्ड बाय नॉन पोलर, नहीं, पोलर सॉल्वेंट एक्सेलरेट करता है। जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, नहीं, फर्स्ट ऑर्डर। तो फोर्थ और फिफ्थ तो सही हो ही नहीं सकता, तो सी वाला इसका करेक्ट होगा। 87 तुम्हारा उससे है, सोल्ट एनालिसिस से है। बाकी पी ब्लॉक में भी है एक कहीं पे रिएक्शन ये वाली। aqueous solution of colorless metal sulfate gives a white precipitate with ammonium hydroxide. This was soluble in ammonium hydroxide. On passing H2S through this solution, white ppt is formed, the metal salt. बताओ कलरलेस तो वैसे अगर मान लो जिंक सल्फेट होता, जिंक +2 में है ना, Yes. तो कलरलेस होता, ठीक है। लेकिन एक बार इसका मैं आपको रिएक्शन लिखवा देती हूँ। पी ब्लॉक याद है अभी क्रैश कोर्स में, नहीं, जो मैंने पी ब्लॉक तुम्हें क्लास के टाइम करवाया था, वहां पे मैंने एक जिंक वाली रिएक्शन आपको अंडरलाइन करवाई थी कि इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट आते हैं। पता नहीं करा था कि नहीं करा था, चलो कोई नहीं, मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ, लिख लो एक बार। जिंक हाइड्रोक्साइड मिलता है, इसके व्हाइट पीपीटी होते हैं मेरा बेटा। ठीक है, फिर जो जिंक हाइड्रोक्साइड मिला है फिर वो फर्दर अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेगा, तो आपको मिलता है यहाँ पे अमोनियम जिंक ऑक्साइड और वाटर, और ये क्या होता है, सोलुबल होता है। ठीक है, उसके बाद देखो लिखा हुआ है ना, दिस वाज सोलुबल इन एक्सेस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और जब आप इसको पास करोगे, H2S गैस पास करोगे इससे, तो जिंक सल्फाइड मिलेगा। तो और उसका ही क्या कलर होता है, मतलब वो ही होते हैं आपके व्हाइट प्रेसिपिटेट, तो मेटल क्या होगा, जिंक। इसको लिख लो। वैसे तो मैंने आपको सोल्ट एनालिसिस वाला बोल ही रखा है कि बहुत ज्यादा याद करने वाला है, ठीक है। उस एक क्वेश्चन के चक्कर में आप लोग बाकी चीजों में कॉम्प्रोमाइज कर दोगे, इसलिए मैं कभी भी नहीं बोलती उसको करने का। इससे अच्छा बाकी अपने चैप्टर्स अच्छे से रिवाइज करो। करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, मैम सेकंड। Yes, ma'am. B option. सेकंड ऑप्शन। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्यों, काहे? अरे ये नहीं देखा तुमने, दिस इज बेंजाइल अल्कोहल, बाकी सारे फिनोल हैं। फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, भूल मैम गए? ऐसा ऑप्शन ऑप्शन ही नहीं है, क्यों नहीं है, देखे। सबसे ज्यादा एसिडिक सेकंड वाला होगा, बोलो। यस मैम। Yes. अच्छा, ऑप्शन ही नहीं है। मैम सेकंड ही है। सेकंड, और फिर आपका आ जाएगा फोर्थ, फिर आपका आ जाएगा फर्स्ट। आई गेस ना यहाँ पे दिक्कत ये हुई है, यहाँ पे इनको या तो ये देना चाहिए था, बट फिर वो कैसे आता, मैम बट फिर ऑर्थो इफेक्ट लगता है ना। किस पे? नहीं, वो तो उसमें लगता है ना, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स में लगता है वो तो। नहीं मैम, अगर वो दिया होता तो। क्या? ओके मैम। वो तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में लगता है, ठीक है। तो मेरे इसका जो ऑप्शन होगा मैं बताती हूँ, करेक्ट बता रही, वैसे तो तुम्हारा ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट करके तुमने ये देख के कर दिया होगा। बाकी जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, सेकंड वाला सबसे ज्यादा, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप है। फिर फोर्थ वाला माइनस आई इफेक्ट लगा रहा है, जबकि इस पे सेकंड में माइनस एम और माइनस आई लगा रहा है, ठीक है। फिर आपका फर्स्ट होता, उसके बाद आपका फिफ्थ होता, ठीक है। माना कि लगा रहा है, लेकिन ये फिनोल है ना, वो देखो अल्कोहल है, समझ रहे हो, ये रेजोनेंस में जा रहा है इसका, और हम पढ़ते ही यही है, फिनोल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, राइट। और फिर थर्ड होना चाहिए था, तो ऑप्शन में गड़बड़ी बिल्कुल हो सकती है, इट्स ओके, ठीक है। Yes, ma'am. Yes, समझ ma'am. गए सारे बच्चे? चल, Yes. अरेंज था फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बोन लेंथ। मैम थर्ड वाला सबसे ज्यादा होगा, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। जिसका बोन ऑर्डर सबसे ज्यादा, उसकी बोन लेंथ कम, तो बोन ऑर्डर 14 होता है इसके इलेक्ट्रॉन, तो बोन ऑर्डर 3 होगा। इसका कितना होगा, 13। 2.5. 7 2 जा 14 और 13, 2.5 कैसे होगा, 2 होगा ना। 1.5 माइनस
2.5 होगा मैम। मैम 2.5 होगा। एक सेकेंड, अच्छा मैम 13 अरे 13 अरे लाख अरे हाँ हाँ हाँ, राइट राइट, क्या कर रही हूँ मैं, ये 3 ये 2.5, राइट राइट। और N2 2 प्लस 7 2 का 14 और 12 2 2 होगा, वेरी गुड। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम इसकी होगी, तो फर्स्ट वाला कहाँ है, ये रहा। ठीक है, उसके बाद लगाना है, हाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर। ऑर्डर में लगाना है। मैं गलत देख रही हूँ क्या रुको, बॉन्ड ऑर्डर का लगाती हूँ पहले। बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा फर्स्ट का, फिर आपका सेकंड का, और फिर थर्ड का लास्ट में होगा। और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होगा फर्स्ट का सबसे कम, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, मतलब सबसे लास्ट वाला सबसे बड़ा होगा। तो कौन सा है फिर अपना, थर्ड, सेकंड और फर्स्ट। ठीक है, ये ठीक है। अगर ऐसे मेरी तरह घूम जाओ तो ऐसे लिख लिया करो। 90 का स्ट्रक्चरल, हाँ इसके ऑप्शन ही दिए, मैं आज देख रही थी ना सोल्व करते वक्त, पता नहीं क्यों नहीं दिए, खैर कोई बात नहीं, हो गया होगा। इसका आंसर 4 आएगा। सबसे पहले यस मैम। टीबी से चेक कर लो, कोई डबल बोन वगैरह नहीं होगा, तो सारे आपका यही बनेगा, सिंगल बोन होगा। तो एक तो ये बना लो, यस मैम। मैम 3 कार्बन है। 3 है क्या, ओके। एक ये बन जाएगा, यस मैम। क्या और कौन सी पॉसिबिलिटी है, सेकेंडरी अमीन बन सकता है यहाँ पे एक। यस मैम। देखो एक बार देखना, 5 3 8 और एक 9, और कौन सा टर्शरी बन सकता है क्या, यस मैम। चलो तो आंसर कितना आएगा, 4। ठीक है, एक बार अभी अपने पास टाइम है, मैं ऊपर कर रही हूँ, जो बच्चा लेट आया है प्लीज मुझसे पूछ लेना कि क्या होगा। ठीक है, एक मिनट रुको, चैट मेरे चैट का ऑप्शन नहीं दिखाई देता इसमें लैपटॉप में, कहाँ, फोन में पता नहीं कहाँ गया। मैम वो एसिटाइलाइड वाला बता दो, हाँ मैं बता रही हूँ। देखो एक बार मैं नीचे से एक बार ऊपर जा रही हूँ, मुझे बता देना, रोक देना तुम, ठीक है। 87 वाला यू यू हैव टू लर्न दिस, ठीक है, करना है। 86 85 वाला समझा दिया मैंने। 78 देख लो। मैम हाँ मैम जो 75 वाला ये आया कौन से टॉपिक से है? ये उसमें से क्या बोलते हैं उसको, केमिकल इक्विलिब्रियम से, नहीं नहीं, टॉपिक उस चैप्टर में। जिसमें आप वो नहीं करते, जहाँ पे आप, ये एक अलग से एक्चुअली वो होता है, क्या नाम है, फॉर्मूला होता है, जहाँ पे आप वीक एसिड्स की बात करते हो ना आयनिक इक्विलिब्रियम में, तो वहां पे एक फॉर्मूला होता है कि अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा हो दो एसिड का और रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालना हो, तो फिर ये वाला फॉर्मूला आप यूज करते हो। ओके मैम। हाँ ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। मैम बेस की निकालनी हो तो KB1 अपॉन KB2। यस यस, ओके मैम। ठीक है। ये हो गया था, ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया था। वो कहाँ गया, एसिटन लाइट वाला ऊपर है क्या, हम नीचे चला गया 57। हाँ ये रहा। ये देखो लक्ष्य इसमें ये बोल रहा है कि जब तुम्हें पैरा नाइट्रो एसिटोनाइड बनाना है, राइट, ये बनाना है, तो आप एनिलीन लेके उसकी नाइट्रेशन से नहीं जा सकते हो। मतलब आपने मान लो एनिलीन लिया और उसकी नाइट्रेशन करा दी, गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो आप इससे प्रिपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब आप अगर एनिलीन लेते हो और उसकी जब आप नाइट्रेशन कराते हो, यही पूछ रहे थे ना तुम 57 वाला, जब तुम एनिलीन लेते हो उसकी नाइट्रेशन कराते हो, तो क्योंकि आपका HNO3H2SO4 है क्या, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये NH2 को किसमें चेंज कर देगा, एनिलीनियम आयन में चेंज कर देगा। तो वहां से आप प्रिपेयर नहीं कर सकते पैरा नाइट्रो एसिटाइलाइड। अगर आपको प्रिपेयर करना है, फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट एनिलीन इनटू एसिटाइलाइड,
बाय रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, उसके बाद तुम नाइट्रेशन कराओगे, फिर तुम्हारा पैरा नाइट्रोएसिटाइड बनेगा। ठीक है, समझे लक्ष्य जी? ओके कि नहीं? ओके गुड, ठीक है। सो ये है तुम्हारा पेपर। तो अगर मुझे वो देना हो कि पेपर का लेवल कैसा था, तो पेपर का लेवल इजी टू मॉडरेट था। जो मैंने लास्ट तुम्हें करवाया था वो थोड़ा सा इजी नहीं मानूंगी उसको, वो मॉडरेट था, बट ये वाला पेपर इजी टू मॉडरेट था। अब तुम्हें क्या करना है ना पेपर बेटा? मैम हार्ड ही आना चाहिए मैम, इजी आता है तो मैम ज्यादा मिस्टेक्स हो जाती है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था जो नीट में अपने 45 क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन आसान ही होंगे मुस्कान उसमें, ठीक है। 15 क्वेश्चन जो बनेंगे ना वो तुम्हारे मॉडरेट और डिफिकल्ट होंगे। मैम बट जब भी इजी आता है सिली मिस्टेक ज्यादा हो जाती है मैम, बहुत मुश्किल से उसे कम करती हूँ नंबर में, और जैसे इजी आता है फिर वो बढ़ जाती है। सिली मिस्टेक पर तो काम करना ही पड़ेगा मुस्कान। अब ये देख लो कुछ ही मॉक टेस्ट रह गया, उस पे काम करना पड़ेगा कि क्या, हाँ मतलब लाइक हम ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा ही डिफिकल्ट पढ़ रहे हैं और हमारा जो लाइक वो इजी वाला पार्ट था वो वीक रह गया। ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात? ऐसा नहीं होता मैम, ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन पढ़ भी गया, समझ भी आ गया, आंसर भी क्लिक कर गया, बट मैम पता नहीं क्या होता है उससे मैं गलत ही आंसर मार्क हो जाता है। अच्छा, मतलब सही आंसर निकाल लेती हो लेकिन वो गलत मार्क कर देती हो। मैम कॉन्सेप्ट भी सही लगाते हैं मैम, आप जैसे कराते हो ना वैसे सेम अप्रोच में सेम माइंड में भी उस समय भी यही क्लिक करता है, बट फिर भी आंसर गलत लगा के आ जाते हैं। वो ठीक करना पड़ेगा। देखो इसका ना मुस्कान या बाकी जितने बच्चे ये वाली दिक्कत होती है, आंसर तो ठीक निकालते हो बट उसको गलत लिख देते हो, मतलब लाइक गलत मार्क कर देते हो। इसके लिए एक चीज जरूर ध्यान रखना, जब भी आप क्वेश्चन करते हो, जैसे मैंने भी देखो लास्ट के क्वेश्चन में कर रही थी, निकाल सही रही थी लेकिन गलत लगा दिया था ना मैंने, दो करा ना मैंने 2 क्वेश्चन में ऐसा, तो डेफिनेटली ह्यूमन है हम लोग, हो सकता है ये चीज, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या हो, जब ऐसा दिमाग सा घूम रहा हो ना, और जब आप क्वेश्चन को पहले तो 2 बार पढ़ो, उसके बाद उसको सोल्व करो जो तुम कर रहे हो, देन उसके बाद एक बार पोज ले लो कुछ सेकंड्स का और देखो कि जो तुमने सोल्व किया है वो ठीक है, देन अपने ठंडे दिमाग से OMR पे मार्क करो, डेफिनेटली आपका इम्प्रूव होगा ही होगा। यस मैम, ये ऐसा करने से होगा। लक्ष्य आ रही हूँ मैं तुम्हारी बात पे। हाँ मैम ऐसा मुस्कान, होता है ना कि कुछ क्वेश्चंस इजी होता है, ऐसा लगता है ओ ये तो आता है मैम, फिर उसके ऑप्शंस भी लाइक हम देखते नहीं